Dear students, in this video today I am going to tell you a short story. प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's start. Story is about two children. They are talking to each other. ये स्टोरी दो बच्चों के बारे में है। कौन कौन? ये एक बच्चा और ये एक बच्ची। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हेलो, माय नेम इज़ राम। आई एम 7 years old. I like to play football, carom, cricket and ludo. I have many friends. तो ये है राम। राम बोलता है, हेलो, मेरा नाम राम है, मैं 7 साल का हूँ और मुझे फुटबॉल, कैरम, क्रिकेट और लूडो खेलना पसंद है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तब ये बच्ची बोलती है, माई नेम इज़ वैदेही। मेरा नाम वैदेही है। आई एम 8 years old. I like to play badminton, chess and basketball. I also have many friends. तो वैदेही ने कहा, मैं 8 साल की हूँ और मुझे बैडमिंटन, चेस और बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तब वैदेही ने पूछा, हाउ आर यू राम? आई एम फाइन, थैंक यू वैदेही। तो राम ने कहा कि मैं अच्छा हूँ। तभी राम ने भी पूछा, हाउ आर यू वैदेही? वैदेही ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू राम। दे सेड, फिर दोनों एक साथ बोले, लेट्स बी फ्रेंड्स, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों ने कहा, यस, एंड दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे उसके बाद से, है ना। सो अच्छी लगी कहानी? बट बेटा, इन दिस स्टोरी वी हैव सीन सो मैनी मार्क्स, है ना। हमने बहुत सारे चिन्ह देखे इसमें। कैसे कैसे चिन्ह देखे? ये देखो, इस तरीके का डॉट देखा, इस तरीके का कॉमा देखा, और कई कई जगह कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है और बाकी सब जगह पे हमने स्मॉल लेटर्स लिखा है। कहीं पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया है, कहीं कहीं पे इस तरीके के कॉमास यूज़ किए गए हैं। ये सब क्यों कॉमा क्वेश्चन मार्क ये सब क्यों यूज़ किया गया है? किसी को पता है? आपको मैं बताती हूँ। ये दीज मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर्स एंड देन question mark, inverted commas are used in writing to separate sentences and their parts and to clarify the meaning. ये सारे जो चिन्ह हैं, सारे जो मार्क्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं लिखते समय। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका यूज़ सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उन सब का मीनिंग उल्टा पुल्टा हो सकता है। आपको पता है? तो ये सब क्या है? चिन्ह हैं। वाक्यों को लिखते समय इन सभी अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, है ना, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, ताकि हम जो वाक्य लिख रहे हैं उनका एवं उनके अंश का, उनके पार्ट्स का जो मीनिंग है, अर्थ है, स्पष्ट रूप से, सही रूप से हम समझ पाएँ। अगर हम इन सब चिन्हों का जो लिखते समय ठीक से, सही तरीके से, सही जगह पे प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लिखना चाहते हैं उन सब का मीनिंग हम बदल देंगे, है ना। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू पुट ऑल दीज मार्क्स वाइल राइटिंग। लिखते समय इन सारे मार्क्स का प्रयोग करना सही जगह पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो बात लिखना चाहते हैं या आप जो बात समझाना चाहते हैं वो आप समझा नहीं पाएंगे। ठीक है? नाउ सी, व्हाट इज़ दिस डॉट। ये जो डॉट है इसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल स्टॉप। और ये जब सेंटेंस, जो हम वाक्य बोलते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है तब ये लगाना ज़रूरी है
है ना। और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, कॉमा। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, ये सब एक साथ बोल रहा है, तो एक के बाद एक बीच में हमको कॉमा लगाना चाहिए। और यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखने की शुरुआत करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करना चाहिए, है ना। और जब कभी किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम अगर आप लिखते हैं और वो सेंटेंस में कहीं पे भी आए, शुरुआत में आए, आखिरी में आए या मिडिल में आए, तो भी आपको उसको कैपिटल में लिखना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ दूसरा एक और मार्क है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है या लगाना चाहिए, तभी तो सबको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये क्या है, ये मार्क है इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसमें अगर आप किसी की कही हुई बात को आप बताना चाहते हैं कि उसने ये कहा, तब हम जितनी बात को आप बताना चाहते हैं उनको इन कॉमास के बीच में लिखते हैं। ये सारे हमने मार्क्स देख लिए। चलिए इनका यूज़ हमने देखते हैं कि हमने इस कहानी में ये सारे मार्क्स का हम, जिनको हम बोलते हैं पंचुएशन, क्या बोलते हैं, पंचुएशन, पन, PUN, पन, CTUATION, पंचुएशन। आपने सुना है टायर पंचर हो जाता है ना। पापा लोग बोलते हैं अरे आज मेरी बाइक की टायर पंचर हो गई, मेरे कार की टायर पंचर हो गई। वही पंचर से ये क्या बनना है, पंचुएशन। और पंचुएशन क्या होता है, पंचुएशन होता है ये सारे मार्क्स को लगा के, ये जो सारे साइन है, सिंबल्स को यूज़ करके इंग्लिश में लिखना, उसको हम बोलते हैं पंचुएशन, ठीक है। नाउ सी, सारे के सारे जो नए सेंटेंस हैं इन सब में देखो ब्लू कलर से मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किया है। जब भी हम कोई भी नया सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो उसका स्टार्टिंग जो है कैपिटल लेटर से होना चाहिए। और जब वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक डॉट। तभी तो पता चलेगा ये सेंटेंस ख़त्म हो गई है और अब हम नई सेंटेंस लिखेंगे। तो नई सेंटेंस लिखेंगे तो फिर से हमको कैपिटल लेटर यूज़ करना है, और फिर वो ख़त्म हो जाए तो फिर से डॉट लगाना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग अ सेंटेंस दैट यू शुड स्टार्ट द सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड आफ्टर एंडिंग द सेंटेंस यू शुड पुट अ डॉट और फुल स्टॉप। ओके, नाउ सी हेलो। हेलो के बाद कॉमा लगा, जहाँ हमको बोलने के बाद थोड़ा सा रुकना है, पॉज देना है, वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। माई नेम इज़ राम। देखो अब ये राम जो है, ये सेंटेंस की शुरुआत तो नहीं है, बीच में आया है ना, लेकिन फिर भी हमने कैपिटल लिखा। क्यों, किसी का भी नाम, किसी जगह का अगर वो नाम कहीं पे भी आता है तो आपको उसको कैपिटल लेटर में ही, पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा उसने, है ना, प्रश्न पूछा, तो हमने उसके बाद क्या लगाया है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने के बाद हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, नाउ सी हियर, माई नेम इज़ वैदेही। फिर से वैदेही नाम है, इसीलिए नाम का जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, उसको हम कैपिटल में लिखें, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए। I am 8 years old। ये कॉमा देखो यहाँ पे, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, चेस एंड बास्केटबॉल। जिसने 3 अलग अलग गेम्स के नाम लिए, तीनों को लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक गेम का नाम लिखा हमने, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरे के बाद, और इसके बाद सिर्फ एक ही गेम बचती है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, और ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हुआ है ना, ग्रीन कलर में इन्वर्टेड कॉमा। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, लेट्स बी फ्रेंड्स, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, दोनों ने कहा था यही, तो फिर इसीलिए हमने उनको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा है। किसी की कही हुई बात को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस बात को लिखते हैं। यहाँ पे उसके बाद दोनों ने यस भी बोला, हाँ हाँ,
तो फिर इसीलिए इसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इस तरीके से अलग अलग साइन, अलग अलग सिम्बॉल्स को जगह जगह यूज़ करके, सही जगह पे यूज़ करके इंग्लिश लिखने को हम क्या बोलते हैं? पंचुएशन। क्या बोलते हैं? पंचुएशन।